नॉर्मल सीपेज है, ये आज से नहीं है। गिर रही थी, थोड़ी बहुत सीलन थी, पर अब बारिश ज़्यादा हो रही है तो थोड़ी सीपेज है। लिखा है, यूई को लिखा है, यूई ने विजिट भी कर लिया, एस्टीमेट भी आ गया है, सैंक्शन भी हो गई है, काम शुरू होने वाला है 8 दिन में। जिस रूम में ये प्रॉब्लम चल रही है उनको हमने बंद कर दिया है। जयपुर के महारानी कॉलेज में इस वक्त हम मौजूद हैं और लगातार सुर्खियों के अंदर जो चीज आ रही है कि यहाँ पर हॉस्टल की छत है वो नीचे गिरने की सूचना मिल रही थी। उसको लेकर लगातार जो है सोशल मीडिया के ऊपर ये बातचीत चल रही थी। इसी को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम इस वक्त महारानी कॉलेज में मौजूद हैं। हमारे साथ में जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं पायल जी, वो साथ में हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या इस बात में कितनी सच्चाई है और कामकाज जो किया जा रहा है छत की मरम्मत के लिए, उसको लेकर क्या अभी तक जो है प्रावधान है। मैडम, छत गिरने की बातचीत कही जा रही है, क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सीपेज है, ये आज से नहीं है। ये तो अभी अफवाह या कुछ भी कह लें उस हिसाब से हुई भी है, रूटीन वर्क है। और ये पहले गिर रही थी, थोड़ी बहुत सीलन थी, पर अब बारिश ज़्यादा हो रही है तो थोड़ी सीपेज है। उसकी रिपेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने विजिट कर लिया है, असेसमेंट दे दिया, उनके पास है असेसमेंट ऑनली, और वो काम शुरू कर रहे हैं विदिन 7-8 डेज। हर छात्र नेता हैं वो भी जो इस बात को लेकर बवाल कर रहे हैं, क्या मतलब इसमें वो बोल रहे हैं कि हॉस्टल के अंदर छत गिरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, छत गिरी है, अभी कोई नया नहीं है। थोड़ी बहुत चूना गिर जाता है, वही है, उस चीज़ को लेके है, बाकी ऐसा कोई छत नहीं गिरी है। इसको लेकर आपने जो है नियमित रूप से जो एक्शन लिए जाने चाहिए वो लिए हैं? बिल्कुल, लिखा है, यूई को लिखा है, यूई ने विजिट भी कर लिया, एस्टीमेट भी आ गया है, सैंक्शन भी हो गई है, काम शुरू होने वाला है 8 दिन में। बस जो रूमर बन रहा है उसको कैसे कवर करें? क्योंकि जाहिर सी बात है कि झालावाड़ में इतनी बड़ी घटना हुई है, उसको लेकर जो तमाम चीज़ों को देखते हुए जो सरकार भी एक्शन मोड में है, क्योंकि अभी जो है 200 करोड़ के आसपास का बजट भी पारित किया गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रशासन को आड़े हाथ लिया गया कि प्रशासन की कमी रही जिसकी वजह से काम नहीं हो, तो कहीं बड़ा हादसा होने की ना हो, इसको लेकर जो तमाम प्रयास किए। जिस रूम में ये प्रॉब्लम चल रही है उनको हमने बंद कर दिया है, तो बच्चे यूज़ ही नहीं कर रहे हैं उन रूम को। पर ये रूटीन जो चीज़ें जो हमें ठीक नहीं लग रही है उनको हमने बंद कर दिया, और यूई ने विजिट करके अपने आप चिन्हित कर दिया इन कमरों को बंद कर दिया जाए, तो वो तो क्लियर है बिल्कुल ही। तो बिल्कुल जिस रूम के अंदर अगर थोड़ी बहुत चूना गिरने की सूचना थी और जब तमाम चीज़ें जो यहाँ पर चल रही है महारानी कॉलेज के अंदर लगातार राज्य सरकार के निर्देशों के बाद में तमाम वो एक्शन लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से कोई ऐसी जो है हानि ना हो, जिसकी वजह से लगातार ऐसे हादसे देखने को मिल रहे हैं। और बारिश का दौर है, लगातार छोटी मोटी घटनाएं जो है कहीं ना कहीं से सामने आ रही है, लेकिन प्रशासन और शासन और राज्य सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। अगर किसी भी इस प्रकार की सूचना ऐसी मिलती है तो उसको लेकर राज्य सरकार और साथ के अंदर स्कूल के प्रशासन और विश्वविद्यालय के जो प्रिंसिपल और प्रोफेसर हैं उनको भी इस बात को लेकर सूचित किया गया है कि अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो उसके लिए तुरंत रूप से उस रूम को या फिर उस जगह को या फिर उस भवन को पूरी तरीके से बंद किया जाए। यहाँ पर भी जो एक्शन इस बात को लेकर लिया जा चुका है कि उसको बंद कर दिया गया है, और जहाँ पर जो विद्यार्थी या फिर जो बच्चे हैं उनको भी वहाँ से दूर कर दिया गया है। साफ तौर पर अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसको लेकर प्रशासन और शासन और सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। झालावाड़ की घटना के बाद में राज्य सरकार ने स्कूलों की जर्जर व्यवस्थाओं को देखते हुए एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी वहाँ के निरीक्षण कर स्कूल और विश्वविद्यालयों का निरीक्षण कर ये तय करेगी कि वहाँ पर क्या खामियां हैं। साथ ही पिछले 6 साल में निर्माण किए गए विश्वविद्यालयों और स्कूलों की मरम्मत और साथ के अंदर वहाँ की कमियों को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट सरकार को पेश की जाएगी। वहीं झालावाड़ की घटना ने देश भर में तहलका मचाया, जिसमें 7 बच्चों की जो है मौत हो गई, और उसके बाद में राजस्थान सरकार इसको लेकर कई तरह से जो है सतर्क नजर आ रही है। वहीं इस वक्त जयपुर की महारानी कॉलेज के अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ पर भी आज सुबह तकरीबन हॉस्टल के अंदर छत का जो है प्लास्टर गिरने की सूचना मिली, और उसके बाद में हम यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल है और नियमों का पालन करना ज़रूरी है। हम भी नियमों का पालन करते हैं, इसलिए हॉस्टल के अंदर नहीं जा रहे हैं और यहीं से आपको स्थिति के बारे में बता रहे हैं। प्लास्टर गिरने की सूचना के बाद में हम यहाँ
पहुंचे हैं और चूंकि यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं उनसे भी हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अगर इस प्रकार की कोई अगर कमी देखने को मिलती है या प्लास्टर या फिर कहीं कुछ देखने को मिलता है तो इसकी रिपोर्ट है हम बनाकर भेज चुके हैं और उसके निर्माण के लिए जो सरकार तक सूचना दी जाती है। वहीं खासतौर पर एक बार मैं यहाँ की स्थिति भी आपको बताना चाहूँगा कि महारानी कॉलेज का जो हॉस्टल है जहाँ पर जो है लड़कियाँ रह रही है उसकी स्थिति दिखाना चाहूँगा। ऊपर से मैं छत सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार की जर्जर व्यवस्था में ये जो है छत यहाँ पर नज़र आ रही है और जिसको लेकर जो है खास तौर पर ध्यान देने वाली चीज़ है क्योंकि लड़कियाँ यहाँ पर रहती है और साफ तौर पर इस जर्जर व्यवस्था के अंदर यहाँ पर जो साफ तस्वीरें दिख रही हैं उसके अंदर भी जो है छत पूरी तरीके से यहाँ पर जो प्लास्टर इसमें नीचे गिरता हुआ भी नज़र आ रहा है और पूरी तरीके से प्लास्टर खराब हो चुका है। और जो ये महारानी कॉलेज का हॉस्टल है, एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहूँगा जो मेरे बिल्कुल पीछे की साइड में जो भवन बना हुआ है और यहाँ पर उस भवन के अंदर दरारें यहाँ पर आपको साफ तौर पर दिख रही है, प्लास्टर वहाँ से गिरता हुआ जो है साफ दिख रहा है और ये हॉस्टल का एक जो कोना है और इसी से जो है यहाँ पर प्लास्टर गिरता हुआ भी दिखाई दे रहा है और जो दरारें हैं वो भी साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि ये सूचना मिलने के बाद में जो यहाँ पर जो मौजूद हैं वार्डन है उनसे हमने पूछा और उनसे हमने बात करी तो उनका कहना है कि ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिली है। लेकिन राजस्थान के झालावाड़ की घटना के बाद में देश भर में तहलका है। हर कोई अपने स्कूल के वीडियो और फोटो जो है सोशल मीडिया पर भी डालता हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पर सरकार को भी सतर्क कर रहा है कि इस प्रकार की कमी जो है देखने को मिल रही है जिसको साफ तौर पर ठीक किया जाए। बात करते हैं कमेटी की जो सरकार ने बनाई है। इस कमेटी के अंदर ये तय किया जाएगा, वहाँ के मापदंडों को तय किया जाएगा कि स्कूल के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था है, पेयजल की क्या व्यवस्था है, स्कूल की जर्जर व्यवस्थाओं को लेकर भी जो है सरकार ध्यान देगी और साथ में अगर कोई कमी या फिर कहीं दरार या फिर अगर कोई प्लास्टर वगैरह गिरता हुआ नजर आएगा तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। खासतौर पर एक चीज़ जो मुख्य है इसके अंदर, इसी के माध्यम से रिपोर्ट बनाकर जो है आगे भेजी जाएगी और जिसको लेकर सरकार उनके ऊपर कड़ा एक्शन लेगी। जो भी पिछले 6 साल के अंदर जो निर्माण किए गए हैं उसको देखते हुए ये फैसला सरकार ने इस कमेटी के द्वारा दी गई है साफ तौर पर। और इस कमेटी की एक जिम्मेदारी है वहाँ की पढ़ाई व्यवस्था, अग्निशमन की व्यवस्था और प्राथमिक उपचार को लेकर जो विद्यालयों के अंदर और विश्वविद्यालयों के अंदर क्या व्यवस्था है इसको भी जो है ध्यान में रखा जाएगा। और यहाँ पर जो हॉस्टल के अंदर है जहाँ पर कई जगहों पर ये प्लास्टर तो गिर ही रहा है साफ तौर पर और लेकिन दूसरी जगह जो तस्वीरें दिखती हैं वो उसमें ये है कि कहीं जगह से जो है पानी भी चूता हुआ नजर आ रहा है और कई जगहों पर सीमन जो है अंदर आ रही है पानी की, वो भी कहीं ना कहीं दिख रही है। एक तस्वीर ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिसके अंदर मलबा जो है वहाँ पर गिरा हुआ है, जो वहीं पर ही शायद इसके अंदर जो टूटने की वजह से गिर गया था, प्लास्टर टूटने की वजह से शायद गिरा हो। तो इस प्रकार की कई चीजें हैं, कई तस्वीरें हैं जो साफ तौर पर देखने को मिलती है। और कमेटी के जो मुख्य काम जो हैं वो होंगे वो मैं आपको एक बार बता देता हूं, जिसके अंदर ये तय किया जाएगा कि इसके अंदर पूरा सर्वे कर ये पता करा जाएगा कि स्कूल के भवनों का सर्वे होगा और उसमें साफ तौर पर सुविधाओं का आकलन किया जाएगा। साथ में जो सुरक्षा व्यवस्था का जो है मूल्यांकन किया जाएगा कि कैसी सुरक्षा व्यवस्था जो विश्वविद्यालय के अंदर है। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक सरकार की कमेटी बनाने के बाद में ये तय कर लिया गया है और इसी से ये भी तय हो जाता है कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है और कमेटी से क्या जो निर्णय आने वाले समय में निकल कर आते हैं या फिर क्या रिपोर्ट जो है ये कमेटी बनाकर सरकार को देगी और उससे क्या बदलाव आएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार अगर कोई फैसला लेती है और कमेटी बनाकर अगर उससे बनाकर जो तय किया जाता है उनके काम को तय किया जाता है तो शायद हो सकता है आने वाले समय में झालावाड़ जैसी घटनाएं हैं जो अब हुई है उसके अंदर कहीं ना कहीं रोक लगेगी और आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं हैं वो शायद बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि विश्वविद्यालय और विद्यालयों के अंदर खास तौर पर जो जर्जर व्यवस्था के अंदर अगर कोई बिल्डिंग है तो उसको जल्द से जल्द ठीक कर जो है उसका निर्णय लिया जाएगा और उस कमेटी के माध्यम से ये रिपोर्ट जो सरकार को सौंपने के बाद में इस पर कितना काम होगा देखने वाली बात ये होगी। साथ में आज जो इस भवन के अंदर जो चीजें खामियां देखने को मिली है उससे भी ये तय हो जाएगा कि सरकार इसको लेकर कितना जल्दी जो है उचित फैसला लेती है। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।